Hi, I am Baymax, and I want you to subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get notified every time a new video is published. Thank you. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और राइड रिव्यू के एपिसोड में। हम अपने चैनल पे देखते हैं बाइक एक्सीडेंट्स के वीडियो जिससे हमको उनकी तरह ना गिरना पड़े। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे जो सिचुएशन है हमको जैसे दिख रहा है कि ये बाइकर्स, इट्स अ माउंटेन रोड, नैरो रोड है। ओके, और यहाँ पे इस टर्न में क्योंकि ये वाला बाइकर हमारा इस बाइक के पीछे चल रहा है, तो ये वाली बाइक इस टर्न में आगे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसको एज अ ब्लाइंड टर्न हम कंसिडर कर सकते हैं। ये एक तरीके से ब्लाइंड टर्न बन चुका है इस वाले राइडर के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा है तो इस बाइक को ओवरटेक करने के लिए उस साइड से आगे जा रहा है। और ओह शिट, इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। पीछे वाले बंदे ने नहीं पहना था हेलमेट। ओह शिट, बहुत गंदा एक्सीडेंट था यार, बहुत गंदा एक्सीडेंट था। ओके, सो यहाँ पे वही हुआ, ये बाइकर के सामने ये वाली बाइक थी। सामने वाली बाइक की वजह से इसको ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं दिखा क्योंकि उसके एकदम पीछे चिपक के चल रहा था, इसकी विजन ब्लॉक हो रखी थी। इसको इससे आगे निकलना था, ये नहीं किया इसने कि मैं थोड़ा सा पीछे होके देख लूँ कि आगे जगह है नहीं है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे के पीछे 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 ही चलते रहें, राइट। तो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये कर सकते हैं कि हमारे बीच में और हमारे सामने जो बाइक चल रही है उसके बीच में एक सेफ्टी क्वेश्चन, एक इतना गैप मेंटेन करके चलें कि हम अगर सामने से कुछ होता है, अचानक से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो उसके आने पे हम कुछ रिएक्ट कर सकें, हमारे पास टाइम हो, स्पेस हो वो रिएक्शन करने के लिए। तो हम अगर सामने वाली बाइक से थोड़ा सा पीछे होके चल रहे होते तो हमको दूसरी तरफ से आती हुई कार दूर से ही दिखाई दे जाती। हम एकदम पीछे उसके पीठ में बाइक घुसा के नहीं चल रहे होते तो दूर से आती हुई कार दिख जाती, हमको पता लग जाता कि अभी सेफ नहीं है ओवरटेक करने के लिए। तो अपने आप को ऐसी पोजीशन पे रखना जहाँ से हम सिचुएशनली अवेयर हो पाएँ, दैट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज नोइंग कि बाइक चलती कैसे है। सिर्फ बाइक को बैलेंस कर लेना और थ्रॉटल घुमा देना, गियर चेंज कर लेना इज़ नॉट राइडिंग। सिर्फ उतना सा कर लेना मात्र राइडिंग नहीं होता, वो तो पहला स्टेप होता है राइडिंग का। अपने आप को सिचुएशनली अवेयर रखना, अपने आप को सेफ रखना, अपने आसपास जो लोग हैं उनको सेफ रखना, दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग हाउ यू आर सपोज टू मैनेज योर व्हीकल। तो आज नहीं तो कल नहीं तो 2-4 दिन बाद कैसे ना कैसे सबको ही मैनेज करना आ जाता है, सबको ही चलाना आ जाता है व्हीकल। सिचुएशनली अवेयर रहना, ये सीखना कि हम खुद को अपने आसपास के लोगों को कैसे सेफ रखें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस बंदे ने हेलमेट मुंह ठोका इस बंदे। ओह शिट। ओके, यहाँ पे सिंपल चीज़ है। यहाँ पे ये जो डिवाइडर है, यहाँ पे बड़ा बड़ा साइन लगा हुआ है कि इस एरिया से दूर रहो। ऑलरेडी यहाँ पे सरकार ने साइन लगा रखा है। नेशनल हाईवेज़ पे हमको ये मोस्टली ये वाला साइन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसके लिए डायरेक्शन दे रखी होती है, डायरेक्शन के इस एरो की डायरेक्शन में आपको जाना है। तो इस राइडर का क्या सीन है, इसको कार को अवॉइड करना है। कार को अवॉइड करने के लिए इसको इस पाथ पे जाना है। इस पाथ पे जाने के लिए कार से थोड़ा दूर रहने के लिए ये राइडर थोड़ा साइड हुआ। अब वो थोड़ा साइड होते टाइम इसको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा ये डिवाइडर देखने के बाद अब ये क्या कर रहा है कि डिवाइडर को ही देखे जा रहा है कि मैं डिवाइडर को अवॉइड कर लूँ। हाउएवर, हमने जैसे पिछले एपिसोड्स में भी देखा है कि हम जहाँ देखते हैं वहीं हमारा व्हीकल जाता है, इसीलिए हमको वहाँ देखना है जहाँ पे हमारा व्हीकल नहीं रुकेगा। लुक वेयर यू वांट टू गो। सिर्फ उतना करने मात्र से इसका एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था। ये तो ये कार, ओ माय गॉड, प्रॉपर गियर क्या कुछ भी नहीं था इसके पास। बहुत गंदा ठुका यार ये बंदा। तो
इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर हिम कि पीछे जो कार चल रही थी वो रिएक्ट कर पाया स्कूटी के एक्सीडेंट पे। अगर वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो वो बंदे के ऊपर चढ़ा देता कार अपनी, और उसमें उस बंदे की गलती नहीं होती, तुम जाके उसके सामने गिरे हो। अरे अरे ये इसका मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कहाँ से गिरा? अरे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस, नथिंग मोर देन दैट। लेट्स सी अगेन। ये रेड वाली बाइक जो बंदा चला रहा है ना, ये या तो फ़ोन में कुछ देख रहा था या तो पता नहीं क्या सीन था इसका। ये बंदा अपने लैक ऑफ अटेंशन की वजह से देख नहीं पाया कि सामने बाइक चल रही है, और चलते चलते जाके उसके हैंडल में ठोक दिया। खुद तो बच गया, उसको गिरा दिया खाम खा। हैजर्ड अवॉइड करने का मतलब अपने आप को बचाना, और हमारे आसपास हमसे किसी को कुछ चोट ना लग जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, वो भी हैजर्ड अवॉइड करना होता है। हैजर्ड सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता। और जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बंदा जो गिरते ही सबसे पहले हमारे पाम हम प्लांट करते हैं ज़मीन में। क्यों? क्योंकि हमको अपने कोर को प्रोटेक्ट करना होता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमको अपने कोर को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि हमारे कोर के अंदर, हमारे टॉर्सो के अंदर हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। हाथ टूटेगा तो भी आदमी जिंदा बच जाएगा, लेकिन कोर में कुछ डैमेज होता है तो वो फेटल इंजरी कंसीडर करते हैं उसको। तो यहाँ पे कोर प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इंस्टिंक्ट की वजह से हमारा हाथ आगे गया, पूरा हाथ छिलता है, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बना। जो बंदे को राइड करना पसंद है उसको चोट लगने की वजह से राइड करने को नहीं मिले ना। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था कुछ टाइम पहले। हाथ में फ्रैक्चर की वजह से मैं राइड नहीं कर पा रहा था, और उसकी वजह से जो इरिटेशन, जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना उस बंदे को जो राइड करने के लिए एंथुजियास्टिक है, वो बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत बेकार चीज़ होती है। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस अवॉइड करने का सिंपल तरीका है कि लुक वेयर यू वांट टू गो, स्टे अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, सिचुएशनली अवेयर रहो, सिचुएशन में कहाँ क्या चल रहा है उसके लिए अवेयर रहो। एंड सी, उस बंदे का सिर लगा ज़मीन में, अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो सीधा मुंह लगता, दांत वांत टूट जाते। ज़्यादा स्पीड पे नहीं था, प्रॉबेबली उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन कम से कम दांत तो टूट ही जाते। ओके, इस एक्सीडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ सीखने वाली है। पहली चीज़, ये जो बाइकर इधर से आ रहा है, इन्होंने कुछ गियर नहीं पहना हुआ, आई डोंट थिंक इन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ है। ये एक इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, ये बंदे एक इंटरसेक्शन पे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बंदा ये वाली कार के सामने क्यों आना चाह रहा है साइड होके? क्योंकि ये सामने वाली कार रुक गई है। अगर सामने वाली कार रुकी है, उसका मतलब ये है कि उस कार के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर उस कार के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन तुम्हारे सामने भी आएगा ना, अगर तुम उसको ओवरटेक करने की कोशिश करोगे तो अगर तुम्हारे सामने कोई रुका है, इसका मतलब ये है कोई कारण ही होगा वो रुका है। अगर हम इस टाइप की कॉमन सेंस यूज़ करना चालू करें कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, एक, मुझे स्लो जाना चाहिए, दूसरा, मेरे सामने जो व्हीकल चल रहा था उसकी स्पीड स्लो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को उस बंदे को ओवरटेक करने की कोशिश करने से पहले ये डिटरमाइन करना है कि वो बंदा रुका क्यों होगा। वो ऐवे ही रुक गया, या उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया इसलिए रुक गया, या सामने कोई क्रैश हुआ है, या कोई और सिचुएशन ऐसी है कि उसको रुकना पड़ गया। तो हमको ये सारी चीज़ें ब्रेन में इवैल्यूएट करके तब जाके एक डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे ओवरटेक करना चाहिए इस बंदे को या नहीं। अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि अब इंटरसेक्शन से आगे जा चुके हैं, वो बंदा फिर भी स्लो है, हमने स्लोली चेक किया कि उसके सामने कोई है या नहीं है, कोई हैजर्ड नहीं है, सीधा रोड है, तुम्हारे पीछे से भी कोई नहीं आ रहा हाई स्पीड पे, तब जाओ ओवरटेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशनली अवेयर हो और उसके बाद जो करना चाहते हो उसका डिसीजन लो। अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन वाइटल है तुम्हारे डिसीजन के सक्सेस या फेलियर के बारे में, तो तुम एक गुड डिसीजन कैसे ले सकते हो? पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। इफ द सक्सेस रेट इज हाई विदाउट एनी ह्यूज रिस्क्स, देन गो फॉर इट। दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन इन हिज प्लेस। ये जो बंदा गिरा हुआ है, आई थिंक इसके सिर पे चोट लगी है, ये बेहोश हो गया बंदा, ये पीछे वाला बंदा, क्योंकि सामने वाले बंदे ने, इसने सिर भी पकड़ा हुआ है, सी, इसके सिर पे चोट लगी है बंदे की, क्योंकि सामने वाले बंदे ने तो हेलमेट पहना था, जो राइड कर रहा था, जो पिलियन था उसने हेलमेट नहीं पहना था। बिना हेलमेट के ज़मीन पे गिरोगे 30-40 जितनी भी स्पीड पे गिरोगे, लगेगी भयंकर चोट लगेगी। और हर साल बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड, हर साल लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मरते हैं। अभी यहाँ पे क्या सीन है कि
आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं। मे बी देर इज सम पुलिस वाला जो गाइड कर रहा है। हाउएवर यहाँ पे गलतियाँ गिनवाता हूँ मैं लोगों की क्या क्या चल रही है। ढेर सारी गलतियाँ हो रही हैं। एक तो यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस हैं, सबको दिख रहा है यहाँ पेडिस्ट्रियन है, और उसके बावजूद भी कोई स्लो नहीं हो रहा है। पेडिस्ट्रियन अवॉइड कर रहा है लोगों को, जबकि यहाँ पे प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग दे रखी है फिर भी। दूसरी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ लोगों ने यहाँ हेलमेट्स वगैरह भी नहीं पहने हैं प्रॉपरली। पिलियन ने तो किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। सामने से जो बस आ रही है वो बस इंस्टेड ऑफ स्लोइंग डाउन वो बस अपनी स्पीड बढ़ा रही है कि कोई और पेडिस्ट्रियन ना आ जाए, जबकि इंटरसेक्शन पे सबको स्लो हो जाना चाहिए। वो बस अपनी स्पीड बढ़ा रही है। यहाँ पे ये स्कूटी वाले लोग, ये बाइक वाले लोग, ये लोग भी बिना देखे लेफ्ट राइट सीधा सीधा चले जा रहे हैं। इनको दिख रहा है सामने इंटरसेक्शन है, चौराया है, तो स्लो होके चेक तो करो कोई आ रहा है नहीं आ रहा, हम ठुक तो नहीं जाएंगे। ओ शिट, बहुत गंदा एक्सीडेंट था यार ये तो। सी हेलमेट किसी काम नहीं आया। ये हेलमेट किसी भी काम नहीं आया जो स्कूटी वाले बंदे ने पहना हुआ था। क्यों? उड़ के चला गया हेलमेट। ये बंदे के सिर पे चोट लगी है, स्कूटी वाले बंदे के सिर पे चोट लगी है, हेलमेट किसी काम नहीं आया। देखा इसका एक्शन, दोनों हाथ ये ऐसे करके दोनों हाथ ये पड़ा हुआ है नीचे। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है तब ऐसा होता है। ये बंदा इस टाइम बेहोश है, और ऐसा हो सकता है कि इस बंदे को ब्रेन में इंजरी की वजह से टेम्परेरी या नहीं तो परमानेंट, नहीं तो पैरालिसिस, वो पार्शियल पैरालिसिस बॉडी में, नहीं तो हो सकता है कि फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाए, डेथ भी हो सकती है। ये इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो इसको चोट लगी है अभी उसकी वजह से, और मैं सिर्फ ये देख के बता पा रहा हूँ इसके हाथ ऐसे ऐसे टाइट हो गए हैं ऐसे। इसका हेलमेट क्यों उड़ के गया नीचे? क्योंकि हेलमेट का स्ट्रैप, हम लोग क्या करते हैं, अरे यार मुझे सफोकेटिंग लग रहा है, मुझे यहाँ स्ट्रैप इरिटेटिंग लग रहा है। वो इरिटेशन सहन करना इज बेटर देन ये सिचुएशन फेस करना। इसने स्ट्रैप नहीं बांधा हुआ था, इसने सिर्फ पुलिस से बचने के लिए हेलमेट ऊपर से लगाया हुआ था। एक्सीडेंट हुआ, इसका हेलमेट ज़मीन में बाउंस हुआ, सिर से निकलने के बाद ज़मीन में बाउंस होकर बॉल की तरह चलते हुए चला गया, और जहाँ पे हेलमेट को टक्कर खानी चाहिए थी वहाँ पे इसके सिर ने टक्कर खाई है सीधे, डायरेक्ट इसके स्कल पे चोट लगी है। गलती किसकी? बस वाले की, स्कूटी वाले बंदे की, हेलमेट ढंग से नहीं पहनने की। ये गलतियाँ हम नहीं करके, बहुत सिंपल चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। ये गलतियाँ हम नहीं करके किसी की जान बचा सकते हैं यार, किसी और की जान बचा सकते हैं, अपनी खुद की जान बचा सकते हैं। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और शेयर करो यार इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे क्रैशेस हम देख के अगर इनसे कुछ सीख पा रहे हैं तो हमको ये नॉलेज दूसरों को भी स्प्रेड करनी चाहिए। तो शेयर करो इसको, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस रोज़ आने वाले हैं, रोज़। और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा जैसे वीडियो अपलोड होता है। डेली 7 बजे शाम को वीडियो अपलोड होता है, देखने जरूर आएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।